आज मैं करंट अफेयर्स की एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ, जो हाल फिलहाल में ही चर्चा में है और काफ़ी सारे बच्चों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है और आज हम बात कर रहे हैं एक्चुअली बहुत सारे लोग पैनिक भी हो गए हैं कि जो कोविड-19 के फैलने के बाद जो है दुनिया भर का स्टॉक मार्केट जो क्रैश हो चुका है, अब कहीं चाइना जो है वो सब कुछ खरीद लेगी और वो सस्ते दाम में जो है हर कुछ जितने भी शेयर मार्केट है, जितना भी है सबका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज जो है ये हेडलाइंस आप देख लें क्या दिया है, पीपल बैंक ऑफ चाइना और बात हो रही है एचडीएफसी की। अभी रिसेंटली आपने एचडीएफसी को न्यूज में सुना होगा और पीपल ऑफ बैंक ऑफ चाइना और पूरी प्रॉपरली मैं डिस्कस करूंगा कि असल में क्या है और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, असल में कारण क्या है, न्यूज क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को इस तरीके से देख लिया कि चाइना ने जानबूझ के जो है कोविड-19 किया और उसके बाद जो है आप जो है एचडीएफसी के या बाकी के जितने भी हैं उनके शेयर मार्केट खरीद रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आज हम इस टॉपिक को बड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। सबसे पहले न्यूज देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, चाइना सेंट्रल बैंक जो है उसने क्या किया है कि 1.01% जो है स्टेक्स उन्होंने ले लिए हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ आईडीएफसी शेयर मार्केट जो है उन्होंने खरीदे। अब ये देखिएगा कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो गई कि जो है इन्होंने अभी रिसेंटली जो ये खरीदा, इन्होंने पूरे एचडीएफसी बैंक खरीद लिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, प्लीज आप इस गलत न्यूज में नहीं रहिएगा और न ही ऐसा है। इन लोगों ने एक्चुअली में जो खरीदा है वो सिर्फ शेयर मार्केट के तौर पे इन्होंने कुछ वहां से शेयर खरीदे हैं और उस शेयर को कितने परसेंट में खरीदा है, कितने में लिया है, वो उस चीज की हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 1.01% स्टेक्स जो है उन्होंने लिए हुए हैं और ये अभी अभी इन्हीं दिनों की बात है, जो कि आईडीएफसी शेयर के मुताबिक 40% ऑफ दिस ईयर हाई रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, जो मैं नीचे की न्यूज दिखा रहा हूँ आपको, ये तो अभी अभी जो न्यूज आई है उसके बारे में ये बात है। हाउसिंग, अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी एक बैंक है प्लस, लेकिन ये एलटीडी यानी लिमिटेड है, इसमें यानी बहुत सारी चीजें करते हैं। एचडीएफसी जो है कि एक ब्रांच नहीं है, सिर्फ बैंक के साथ ही नहीं काम करती है, ये स्टॉक्स के साथ भी काम करती है, ये लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी काम करती है, ये रियल एस्टेट बिजनेस के साथ भी काम करती है, ये म्यूचुअल फंड के साथ भी काम करती है, ये बाकी और चीजों के साथ भी काम करती है। तो खाली ये कहना कि इन्होंने बैंक को लूट लिया और जो चाइना है वो सारा कुछ ले जाएगी और एचडीएफसी जो है आप अंडर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा न्यूज को जरा अच्छे से देख ले। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचडीएफसी है क्या, पहले ये तो पता होना चाहिए कि आप पढ़ किसके बारे में रहे। एचडीएफसी एक हाउसिंग डेवलपमेंट है और फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और ये फाइनेंशियल सर्विस है, कंपनी बेस्ड जो है वो मुंबई में है और इसके मेजर प्रोवाइडर फाइनेंस करते हैं, हाउसिंग लोन वगैरह देना, और इनकी बैंकिंग है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस हो गए, एसेट मैनेजमेंट हो गए, वेंचर कैपिटल हो गए, एजुकेशन की डिपॉजिट्स एंड एजुकेशन लोन्स, इन चीजों के ऊपर ये काम कर दिया है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि इनका पर्टिकुलर एक काम नहीं है, बहुत सारे काम करते हैं। और अगर हम देखते हैं कि चाइना ने कुछ किया है तो वो शेयर लिए हुए हैं, और वो शेयर भी किस चीज से लिए हुए हैं, कैसे लिए हुए हैं, क्या वो इन दिनों में लिए या जब पैंडेमिक नहीं था या कोविड-19 नहीं था उससे पहले भी लिए? सवाल मेन इंपॉर्टेंट जो इस पूरी एंटायर जो अभी डिस्कशन चल रही है और लोग जो है एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना कहीं खतरा बन रहा है, तो आपको ये देखना होता है कि चाइना क्या बिल्कुल पहले इससे खरीदा था या नहीं खरीदा था, वो भी हम लोग देखेंगे। हमें पहले बात कर लेते हैं इश्यू क्या है, जो सबसे ज्यादा इश्यू अभी चल रहा है। इश्यू ये है कि चाइना जो है ऑलरेडी ऑलरेडी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, 0.82% बिफोर द पैंडेमिक, यानी कि ये ऑलरेडी आप देखेंगे कि आईडीएफसी बैंक में इनका ऑलरेडी शेयर जो था वो 0.82% था। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये पैंडेमिक से पहले भी जो है इन चीजों में
थे, यानी कि इससे पहले भी था, तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने ये किया। लेकिन शेयर परचेज़ जो है वो थोड़े बहुत हम कह सकते हैं जैन और मार्च के टाइम पे थोड़े से इंक्रीज़ हो गए और ये इंक्रीज़ जो हुए हैं 0.21%। अब जो टोटल 0.21% है यानी कि ये 1.01% बन जाता है। यानी अगर मैं देखूँ कि पहले इनके पास 0.82% थे और अब जो है ये 0.21 है और ये टोटल जो है 1.01 है, जो कि बिल्कुल बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं चाइना की बात कर लूँ तो चाइना इतना उनकी उनकी बैंक इतनी पावरफुल है कि वो बहुत माल खरीद सकती है। लेकिन 1.01 उनके लिए बहुत कम है और ये राइजिंग में दिखा रहा है यानी कि ऊपर हुआ है। अब इसके पीछे भी क्या कारण हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय जब पूरा स्टॉक मार्केट नीचे गिरा हुआ है, सेंट्रल बैंक जो चाइना का है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारे यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से चाइना में पीपल बैंक्स ऑफ चाइना है। और वो बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो वो इस समय कोशिश ये करेंगे कि जहाँ-जहाँ इस समय शेयर मार्केट बहुत नीचे है, वहाँ वो खरीद लें और यही हुआ। आगे अगर हम देखते हैं बेस्ट स्टॉक मार्केट अगर किसी जगह है इस समय तो वो भी चाइना के पास है। तो बेस्ट स्टॉक मार्केट होने के मुताबिक यानी कि उनका स्टॉक मार्केट इस समय बहुत राइजिंग है और डेफिनेटली वो चाहेंगे कि जहाँ-जहाँ उनको फ़ायदा मिल रहा है वो ये कर लेंगे। और उसके बाद अगर ये खाली अगर हम एक और चीज़ देखें, चाइना जो है उन्होंने रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ रशिया से ऑयल खरीदा, क्रूड ऑयल की बात की जा रही है जिसके बाद ये बात कही जा रही थी कि 1.6 मिलियन टन्स 1.6 मिलियन टन्स ऑफ रशियन ऑयल जो है वो खरीदा गया और ये भी जैन और मार्च के बीच में खरीदा गया और देखने को ये मिला कि ये प्राइस जो थी उस समय बहुत गिरी हुई थी और इसकी वजह से इन्होंने अपने मार्केट यानी रिजर्व पहले ही फुल कर लिए थे। अब सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि क्या चाइना को पहले पता चल चुका था कि पेंडेमिक आने वाला है, मार्केट प्राइस रेट बढ़ेगी और जो है क्रूड ऑयल्स ऑयल्स की जो है ऐसे सब कुछ होने वाला है। सो यहाँ पे एक सवाल हम क्रिएट कर सकते हैं, बट ये कहना कि चाइना पूरा आईटीएफसी को खरीद लिया, जो कि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको याद होगा, चाइना की कॉर्पोरेट्स आर गियरिंग अप टू यूरोप एंड अमेरिन हर जगह जा रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे भी उनको लग रहा है कि इस समय मार्केट बिल्कुल नीचे है और वो खरीद रहे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे सिंस है मतलब उनकी एक पैंडेमिक को यूज़ कर रहे हैं, जा क्योंकि पैसा उनके पास है। अगर आप देखेंगे कि वुहान में जो हुआ, उसके बाद हम ये देखते हैं कि बाकी के एरियाज़ में इतना पैंडेमिक फैला नहीं उनके यहाँ पे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है वो मार्केट में फिर से आए और उन्होंने इस समय कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से वो जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ बना रहे। लेकिन इटली और सब स्पेन ने ये क्लियर कर दिया गया है कि उन्होंने कुछ नए रूल बनाए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम लोग बीमारी से जूझ रहे हैं और दूसरा बंदा आके कोई ऐसा करेगा। तो इन इटली हाईएस्ट कोविड-19 डेथ जहाँ पे हुई, यूरोप गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर गिउस्पी कॉन्ट ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग स्ट्रेंगर कर रहे हैं सो कॉल्ड जिसको गोल्डन पावर प्रोटेक्शन कहा गया है, प्लीज ये याद रखिएगा, अगेंस्ट फॉरेन टेक ओवर। ऐसा ना हो कि कहीं फॉरेन टेक ओवर हो जाए, यानी कि कोई हमारे इस समय हमारी बीमारी को गलत इस्तेमाल करे जो चाइना कर रहा है। सो ये थी न्यूज, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज कि कुछ ऐसा हो गया है। और ये करंट अफेयर्स की न्यूज आपको जो है बाकी कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए मेरे आप जुड़ सकते हैं उजांग गाइस अकेडमी में। ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप 7006208719 पे जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम नंबर है जहां पे आप मेरे साथ जुड़ के मेरे कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जहां हम नई चीजों की बात करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।